जय श्री कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाह्नवी। अध्याय 10 श्लोक 31। व्याख्या। पवनः पवतामस्मि, वायु से ही सब चीज़ें पवित्र होती हैं, वायु से ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। रामः शस्त्र धृतामहम, ऐसे तो राम अवतार है, साक्षात भगवान है, पर जहाँ शस्त्र धारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। झषाणाम मकरश्चास्मि, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसीलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है। ये भगवान की खास चरणोदक हैं। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार करने वाली हैं। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सद्गति हो जाती है, इसीलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। 17वें श्लोक में अर्जुन के 2 प्रश्न थे। पहला, भगवान को जानने का, मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने के उपाय का, किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो हैं, विभूतियों में भगवान का चिंतन करना और उस चिंतन का फल परिणाम होगा। सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृष्णिवंशियों में वसुदेव को भगवान ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वसुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वसुदेव को तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक। ओम तत्सत।